जितेंद्र का रुख करते हुए, जितेंद्र, कई कार्रवाइयां हुई, पिछली बार भी 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, अलग अलग जगहों पर रेड आज भी चली और वहां पर भी गिरफ्तारियां और हिरासत में लोग लिए गए हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब बैन किया जा सकता है, इसकी संभावना कितनी दिखती है आपको? किस तरीके के दस्तावेज, किस तरीके के सबूत हासिल हुए हैं जिसके बाद संभावना कितनी गहराती है कि बैन लग सकता है पीएफआई पर? देखिए अर्पिता, आज जो कार्रवाई हो रही है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर, वो है जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की है, उनके खिलाफ हो रही, क्योंकि दूसरे राउंड में उन तमाम लोगों से जो पहले राउंड में पूछताछ हुई थी उसके बाद जो खुलासे हुए थे, इस बार उन्हीं के ऊपर कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई राज्यों में एक साथ जो ऑपरेशन किया गया, इसको भी ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन मिडनाइट, क्योंकि 3 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू किया गया और 6 से 7 बजे के आसपास लगभग कई राज्यों में इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले राउंड में जो रिंग लीडर हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, उन लोगों से पूछताछ हुई। एनआईए ने उनसे कई घंटे तक आमने सामने बैठा करके पूछताछ किया। उसके आधार पर जो महत्वपूर्ण इनपुट मिले, राज्यों के एटीएस और एसटीएफ को शेयर किए गए, उसके आधार पर इस तरीके के आज छापेमारी की गई। 170 से ज्यादा लोगों को या तो डिटेन किया गया है या फिर उनमें से कई लोगों को अलग अलग राज्यों में, जो कि 8 राज्य हैं, वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे इन लोगों से पूछताछ होगी, उसके बाद जो है आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्रालय लगातार इन तमाम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और जो अब तक के इनपुट आए हैं, जो एनआईए ने पूछताछ किया है 45 लोगों से, इसके अलावा ईडी और राज्यों की पुलिस जो पहले राउंड में 61 लोगों से उन लोगों ने पूछताछ किया है, उसके बाद जो इनपुट आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि एनआईए के इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय कड़ा कदम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ उठा सकता है। गृह मंत्रालय के सुपरविजन में ये दोनों राउंड्स किए गए हैं। सगई राज मेरे सहयोगी बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। सगई, देखिए, जिस राज्य में आप मौजूद हैं वहां पर पीएफआई की पर दोनों राउंड्स में सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, लेकिन इस दूसरे राउंड में क्या कुछ पहले राउंड से अलग दिखाई दे रहा है? कहां कहां पर रेड डाली गई है, कहां पर कितनी गिरफ्तारियां और कितने लोग हिरासत में? पहले रेड जो हुआ था वो एनआईए ने किया था। अभी जो सेकेंड अरेस्ट जो हुआ है वो पुलिस का कार्यवाही है। यहाँ पे जो पुलिस ने अरेस्ट किया है, सब पीएफआई वर्कर्स और लीडर्स का अरेस्ट हुआ है। गुलबर्गा से लेकर चामराजनगर तक और मैसूर से लेकर बीदर तक हर जिले में पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये प्रिवेंटिव एक्शन रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। आप जान सकते हैं कि तमिलनाडु और केरल में 2 इंसिडेंट हुआ था जहां पे वायलेंस हुआ था। पेट्रोल बम का घर के आरएसएस वर्कर के घर के ऊपर फेंके हुए थे। उसके मुताबिक यहाँ पे प्रिवेंशन एक्शन लिया था, जहां पे इन लोगों को डिटेन करके तहसीलदार के सामने इन लोगों को प्रोड्यूस करेंगे और उन लोगों को एक बॉन्ड में श्योरिटी देना पड़ेगा तहसीलदार के सामने कि वो लोग जिस भी वायलेंस और जिस भी इलीगल एक्टिविटीज में वो उनके सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जैसे वायलेंस हो, जैसे प्रोटेस्ट हो, ऐसे इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं होंगे करके एक श्योरिटी देना है बॉन्ड पेपर में। उसके बाद पुलिस डिसाइड करेगा इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना है क्या नहीं। अभी फिलहाल के लिए पुलिस का रेड हो रहा है कर्नाटक में। जो पहला रेड था वो एनआईए का था। अभी सेकेंड रेड जो हुआ है वो पुलिस का एक्शन था, जहां पे पीएफआई लीडर्स और वर्कर्स को इन लोगों ने डिटेन किया है ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स पे। प्रिवेंटिव एक्शन रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। ठीक है, अमित भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आप शाहीन बाग में हैं क्योंकि वहां पर संवेदनशील वो इलाका और कहा जा रहा था कि वहां पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। वहां पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, प्रदर्शन भी हमने देखे वहां पर करते हुए लोगों को। फिलहाल कितनी गिरफ्तारियां वहां से हुई हैं, स्थिति क्या है? जैसा जितेंद्र बता रहे थे, अलग अलग जगहों पर धारा 144 भी लगाई गई। क्या ये प्रबंध, ये इंतजाम भी वहां हुए? देखिए अर्पिता, निश्चित तौर पे देश भर में राउंड 2 की कार्रवाई एनआईए और एनआईए के इनपुट्स पे, और इस बार अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तस्वीर बड़ी हो गई है, क्योंकि पिछली दफे जो फोकस था इन पूरे रेड्स का और क्रैकडाउन का वो शाहीन बाग था, जहां पे पीएफआई का नेशनल हेडक्वार्टर लोकेटेड है और वहीं पे परवेज अहमद का घर है, उससे कुछ दूरी पे, नेशनल हेडक्वार्टर की कुछ दूरी पे। लेकिन इस बार शाहीन बाग से लेके रोहिणी,
निजामुद्दीन और आउटर दिल्ली में भी रेड्स किए गए हैं एनआईए के इनपुट्स पे। और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो अर्पिता देखिए, इस वक्त चाक चौबंद है सुरक्षा व्यवस्था शाहीन बाग के इलाकों में। और यही वजह कि आज सुबह शाहीन बाग से जो पैरामिलिट्री फोर्स है और दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो बड़ी संख्या में उन्होंने पेट्रोलिंग मार्च शुरू किया था। इस वक्त आप इन जवानों को देख रहे हैं, ये कालिंदी पार्क पे स्टेशनड है और पूरा इलाका, पूरा नेबरहुड शाहीन बाग पुलिस स्टेशन से होते हुए बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है और पैरामिलिट्री फोर्स है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के जामिया इलाके में धारा 144 लागू की गई है। स्थिति को देखते हुए जहां पर गैदरिंग नहीं हो सकती, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, धरने प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश की आशंका लग रही थी। जामिया यूनिवर्सिटी के पास प्रदर्शन पर भी पाबंदी कर दी गई है, कोई कैंडल मार्च लेकर नहीं निकल सकता। तो दिल्ली के जामिया इलाके में धारा 144 लागू की गई है। शाहीन बाग जामिया इलाका जहां पर रेड हुआ, आपको बता दें 3 बजे से ये रेड सुबह तकरीबन 6 बजे तक चली। और इन सब के बीच बड़ी खबर यही कि दिल्ली के जामिया इलाके में धारा 144 लागू किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के देशव्यापी नेटवर्क पे केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है। राउंड 2 के रेड्स और अरेस्ट का दौर आज रात को शुरू हुआ। बताया जा रहा है सोर्सेस के हिसाब से कि अलग अलग राज्यों में तकरीबन 8 राज्यों में ये कार्रवाई शुरू हुई। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलग अलग नेबरहुड्स में एक बार फिर से एनआईए के इनपुट्स पे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रेड्स किए। और इस वक्त जामिया नगर और शाहीन बाग के इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों ने बाकायदा पेट्रोलिंग मार्च निकाला। हमें बताया जा रहा है कि शाहीन बाग पुलिस थाने से होकर ये पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो इस वक्त आपको कालिंदी कुंज के पास दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए, ये तमाम जवान असल में शाहीन बाग पुलिस थाने से मार्च निकालते हुए, पेट्रोलिंग करते हुए, अलग अलग गलियों से गुजरते हुए अंततः कालिंदी कुंज के पॉइंट तक पहुंचे, कालिंदी पार्क तक पहुंचे। और दिल्ली पुलिस के जवान इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ घूम रहे थे। आज तक पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। असल में एहतियातन भी ये मार्च किया गया था। पिछली दफे जब राउंड 1 में क्रैकडाउन किया गया पीएफआई के नेटवर्क पे तो तमिलनाडु और केरल में जबरदस्त प्रदर्शन दिखा था। तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन हुआ। पीएफआई के कई सारे एक्टिविस्ट पे यह आरोप लगा कि उन्होंने आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं के घरों पे हमला करने का प्रयास किया था। और उसके बाद एहतियातन देश भर में लोकल पुलिस फोर्सेस ने राउंड 2 के क्रैकडाउन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए मुस्तैदी दिखाई। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग में कुछ इस तरह से बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मार्च निकाला। और कहीं ना कहीं कारण 2 है कि रेड्स के दौरान किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो और रेड्स के बाद, अरेस्ट के बाद कोई भी व्यक्ति पीस एंड हार्मनी को, शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश ना करे। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।